मैं एक बात कहने की इजाजत चाहता हूं आपसे। जापान के लोग शराब खाने में बैठकर शराब पीते हुए भी सच बोलते हैं। हम लोग मस्जिदों में वजू बनाकर भी झूठ बोलते हैं। ये अमेरिका और यूरोप और ये जापान, इसकी तरक्की का राज क्या है? इसकी तरक्की का राज ये है कि ये झूठ नहीं बोलता। अगर आपका पर्स बाजार में गिर जाए, आपको जब भी मिलेगा पूरा मिलेगा। हिंदुस्तान की आजादी से पहले अंग्रेजों का जमाना था। यह गालिबन 1892 या 93 का वाकया है, यानी आजादी से 50 साल कबल। दिल्ली की जामे मस्जिद के बाहर एक मुसलमान बूढ़ा माजूर भीख मांग रहा था। भिखारी मुसलमान भीख मांग रहा था। हालांकि भीख मांगना जायज नहीं है इस्लाम में। मैं साफ साफ कह रहा हूं, भीख मांगना इस्लाम में जायज नहीं है। चूंकि ज़कात के माल कहां जा रहे हैं ये पता ही नहीं चलता, इसलिए मुसलमानों में भिखारी ज्यादा से ज्यादा पैदा होने लगे हैं। ज़कात के जरिए से मुसलमानों की गुर्बत खत्म की जाती है, मगर गुर्बत खत्म क्या होगी? ज़कात देने वाले बढ़ते रहे, गरीबी में भी इजाफा होता रहा। मैं इस पर अब ज्यादा नहीं जाना चाहता। बेहतर है कि मेरे इशारों को लोग समझ जाए, वरना वो वक्त आएगा जब मैं खुलकर बोलूंगा इस मजलिस में इंशाअल्लाह। इस उन्वान पर भी मसले पर खुलकर बोलूंगा। एक मुसलमान भिखारी खड़ा था, भीख मांग रहा था। एक अंग्रेज आया, उसे जामे मस्जिद के अंदर जाना था। भिखारी ने भीख मांगा, उसने अपना पर्स निकाला और फकीर को निकालकर उस जमाने की जो करेंसी थी, जो नोट था, वो दे दिया और आगे बढ़ गया। इत्तेफाक से उसका पर्स नीचे गिर गया और वो आगे बढ़ गया। इस मुसलमान फकीर ने उस पर्स को उठाया। उस पर्स में बहुत रुपए थे। उसने हिफाजत से रख ली कि जिस अंग्रेज का गिरा है उसको उसने पहचान लिया। कहा वो आएगा, जब गया है तो आएगा, मैं उसे वापस करूंगा। बहरहाल हुआ ये कि ये फकीर खड़ा रहा, वो अंग्रेज वापस नहीं आया, उसी तरफ से निकल गया हो या आंखों से ओझल हो गया। 1 साल के बाद वो फकीर को अचानक वो अंग्रेज नजर आ गया। फकीर ने कहा, अंग्रेज भाई तुम यहीं पर ठहरो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो अंग्रेज खड़ा हो गया। फकीर घर गया, पर्स लेकर आया जो उसने हिफाजत के साथ रखी थी, लाकर इस अंग्रेज को दे दिया। कहा ये तेरी अमानत है जो गिर गई थी, मैंने संभाल कर रखा। अंग्रेज ने कहा, अरे वो गरीब मुसलमान, इसमें इतने पैसे थे कि तेरी गरीबी दूर हो जाती, तूने इस्तेमाल क्यों नहीं कर लिया? उस फकीर ने कहा, बात अमीरी और गरीबी की नहीं है, बात यह है कि तुम ईसाई हो और हम मुसलमान हैं। अगर कयामत के दिन तुम खड़े होकर मेरे रसूल के सामने ये कह देते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपके मानने वाले ने मेरा पर्स चुरा लिया, तो मैं गरीब जरूर हूं, मैं बर्बाद हूं, मैं अपने आका को शर्मिंदा नहीं होने दे सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक फकीर का यह आलम रहा। मुसलमानों, मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। मुसलमान कारोबार की दुनिया में झूठ बोल रहा है, मस्जिद की दुनिया में झूठ बोल रहा है, मदरसे की दुनिया में झूठ बोल रहा है, तिजारत की दुनिया में झूठ बोल रहा है। माफ कर दीजिएगा, तो अब तो जलसों के कुर्सी खिताबत पर बैठकर भी मौलवी धड़ल्ले से झूठ बोल रहा है, धड़ल्ले से झूठ बोल रहा है। और वो झूठ भी ऐसे कि न पूछिए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अजीजान मिल्लत, आइए हम और आप तौबा करें और तहैया करें कि इंशाअल्लाह अब हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे। कहिए इंशाअल्लाह। लेकिन इतना आसान नहीं है झूठ छोड़ना। अचानक छोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कहां से छोड़ना है वो बता दूं। आपको फोन आया, अरे भाई इमरान कहां हो? आप घर से नहीं निकले, आप कहते हैं रास्ते में हो, ट्रैफिक में हो, बस आ रहा हूं 2 मिनट में। बस ये झूठ बोलना बंद कर दो, बस इतना सा झूठ बोलना बंद कर दो। करेंगे इंशाअल्लाह। मैं लंबी लंबी झूठ बंद नहीं करवा रहा हूं आपको, मैं छोटी वाली झूठ, बस इतनी सी झूठ बोलना बंद कर दो और कहो कि भाई देर हो गई है, घर से निकल रहा हूं, आ जाता हूं, माफ कर दीजिएगा। इतना बोल दो, वो इंशाअल्लाह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। जिसने छोटी छोटी झूठ बोलनी बंद कर दी, अल्लाह उसे तौफीक देगा कि बड़ी झूठ से भी निजात मिल जाएगी।
और इंशाअल्लाह मौत के वक्त कलमा नसीब हो जाएगा। अपनी प्रैक्टिस यहां से करें इंशाअल्लाह। अपने बच्चों की जिंदगियों में हलाल लुक़मा डालिए, अपने घर को ऐसा मुसलमान बना दीजिए कि आपकी औलादें घरों से एक पक्के मुसलमान हो जाएं। और हमारे जो इदारे खुल रहे हैं उन इदारों पे इस तवज्जो की जरूरत है कि बेटियों के लिए बड़े पैमाने पे इदारे खोलें। ऐसा इदारा कि हमारी बेटियां क्लास 10 कंप्लीट करते करते नाजरा हिफ्ज और दीनी मसाइल का इस्तेहजार हो जाए, वो मुकम्मल मुसलमान बन जाए इंशाअल्लाह। आगे चलकर वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, जो बनना है बने। मैंने एक ऐसी पायलट बहन को देखा, हवाई जहाज उड़ा रही थी, जब हम उतरे तो देखा कि वो दूसरे रास्ते से जब उतरी हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पता चला कि ये हमारी मुस्लिम बहन इस एयरवेज में इस फ्लाइट की सीनियर पायलट हैं और सर से लेकर पांव तक मुकम्मल ढकी हुई है माशाअल्लाह, मुकम्मल हिजाब में, और प्रॉपर लैंडिंग हो गई। इसलिए अजीजा ने मिल्लत अपने आप को बदलिए। मेरी बहनों आ जाओ इस पैगाम के साथ कि तुम नकाब में रहो, ये दुनिया अपनी औकात में रहेगी इंशाअल्लाहुल अजीज। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया में हम सबको इस्लाम की इज्जत देखना नसीब फरमाए। अक़वाम आलम और अहले हिंदुस्तान के दिलों में इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए और हम सब के लिए अल्लाह जज्बे मोहब्बत व एहतराम व इकराम पैदा फरमाए। अल्लाह हमें और आपको और हम सब की आलो औलाद को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को और आप सबको अल्लाह तबारक व तआला इज्जत, आफियत, सलामती, खैर, खुशहाली, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस्लाम पे जिंदगी, ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे देश हिंदुस्तान में अमन शांति अता फरमाए। यहाँ रहने वाले मुसलमान भाई, हिंदू भाई, सारे बरादरियों में आपसी मोहब्बत अता फरमाए। और उड़ीसा में जो रेल का बड़ा हादसा हुआ है, वहाँ जितने लोग मारे गए हैं उन सब के ताल्लुक से हम सब खैर सगाली का इजहार करते हैं कि उनके परिवार को, उनके लोगों को अल्लाह ताला सब्र दे, जख्मियों को अल्लाह सेहत अता फरमाए। हज के मौसम बहार चल रहे हैं, अल्लाह सबों को हज मकबूल नसीब फरमाए। जो आज़मी तशरीफ ले गए हैं अल्लाह उन सब की भी हिफाजत फरमाए। आप हजरात से भी गुजारिश है अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।